देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरत का है। देखिए जैसे कहा जाता है प्रमुख फसल एवं उन्नत किस्में, यानी कुछ फसलें ही और उनकी जो है कुछ किस्में हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें प्रतीत होती हैं और एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो देखते हैं, पहली बात तो आप जानेंगे फसल, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। एक नकदी फसल होती है। प्रेजेंट में कौन सा सीजन चल रहा है आप बताइए कमेंट करके। देखते हैं प्रमुख फसल एवं किस्में, जैसे कहा जाता है गेहूं। गेहूं जो है, गेहूं की किस्म कौन सी है? तो गेहूं पहली बात जानेंगे रबी फसल है। कैसी है? रबी। और जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का जो समय था 1967 से लेकर के 68 के बीच में जो हुआ था ये, या कि 66-67 के बीच में हुआ था, ठीक है, या फिर 66 से 68 भी कहीं कहीं मिलता है। सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था, ठीक है, आप इसे जानते हैं। इसकी एक प्रमुख जो है किस्म है जिसका नाम है सोनालिका। क्या नाम है? सोनालिका। और क्रांति कल्याण सोना, क्रांति कल्याण सोना और सोनालिका, ये दो प्रमुख रूप से फसलें जो हमें ऐसी प्रतीत होती है शायद पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। ये गेहूं की फसलें कौन कौन सी? सोनालिका, क्रांति कल्याण सोना। अगला देखते हैं चावल। चावल की बड़ी इंपॉर्टेंट है जया, हेमा। जया, हेमा, पद्मा, हमसा, पंकज, साबरमती, बाला, रत्ना। ये ऐसी जो है किस्में हैं जो आपकी किसकी हैं? चावल की। इसके हैं भैया चावल के। तो आप ध्यान दे रहेंगे चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा प्रेजेंट में? तो आप जानेंगे पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका प्रेजेंट में यूपी है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में पूछा जाए तो पंजाब है। और गुणवत्ता में पूछा जाए उच्च गुणवत्ता के गेहूं उत्पादन में तो आपका एमपी आ जाएगा। आप ध्यान देंगे इन बातों को। जौ, जौ की जो है प्रमुख फसलें एक अंबर है, एक क्लीपर है। अंबर और क्लीपर। और याद रखेंगे इंसान के द्वारा उगाया जाने वाला पहला फसल जो था वो जौ ही था, इसे जरूर ध्यान देंगे। अगला देखते हैं बाजरा। बाजरा में है, बाजरा में इंपॉर्टेंट नाम है पूसा मोती। कौन? पूसा मोती और ताल बिंद्रो। लेकिन कभी जो है पूसा मोती, कभी आपका जो है पूसी आ जाए तो पूसी गेहूं प्रजाति, इसको ध्यान रखेंगे। सरसों, सरसों या तोरिया, ठीक है, सरसों या तोरिया की प्रमुख फसल है संगम, टाइप 9, टाइप 36। संगम, टाइप 9 और टाइप 36 किसकी प्रजाति है? ये तोरिया या सरसों की है। मूंग, मूंग की बात करते हैं। मूंग में है एक मोहिनी, जवाहर, शीला, अमृत और पंत। कौन कौन? मोहिनी, जवाहर, शीला, अमृत और पंत। ये आपकी कुछ जाति जो है प्रजातियां हैं किसकी? मूंग की। ज्वार की बात कर लेते हैं। ज्वार में आपका स्वर्ग आ जाता है और CSV2। कौन? स्वर्ग और CSV2, ये ज्वार की प्रमुख किस्में हैं। मक्का, मक्का की बात करते हैं तो पहली बात तो आप कमेंट करके बताएंगे। हमने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि मक्का किस कुल का पौधा है और किस देश का, अर्थात यह किस मुल्क का पौधा है, ठीक है, अर्थात इसका जन्म के स्थान क्या है, ठीक है। मक्का की प्रमुख किस्म है गंगा 101, यानी गंगा 101। दूसरा है रणजीत, जवाहर, दक्कन, ठीक है, दक्कन नहीं दक्कन, ठीक है, इनको ध्यान देंगे, मक्का की हैं। मक्का उत्पादन में दुनिया का अग्रणी राज्य कौन सा है ये भी बताएंगे। भारत में कौन सा अग्रणी राज्य है ये बताएंगे। चना, चना में आपके आ जाता है अजय, अतुल, गौरव, उज्जैन 21 और पूसा 209, यानी 209। ये महत्वपूर्ण रूप से आपकी फसलें हैं जिनकी प्रमुख किस्में हमने आपको बता दी हैं, जो हमारे हिसाब से या फिर हमारी संभावना की दृष्टि से लेखपाल पीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है जो एग्जाम में सीधे आ सकती हैं, ठीक है। और हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रूप से एक है फांसी का स्थल। फांसी का स्थल मतलब देखो हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ महान क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी दी गई थी, वो पेपर में आपके पूछे ही जाते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं जो है आपके गोरखपुर, गोरखपुर में है तो गोरखपुर में किसे फांसी दी गई? तो गोरखपुर में आप ध्यान देंगे राम प्रसाद बिस्मिल को। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है आप सब जानते हैं, ठीक है।
अगला इलाहाबाद, इलाहाबाद में रोशन लाल को फांसी दी जाती है। किसे? रोशन लाल। जरूर ध्यान देंगे। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, इलाहाबाद में रोशन लाल, फैजाबाद अशफाक उल्ला खां। कौन? अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ पर दी गई है? फैजाबाद। गोंडा, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी। तो ध्यान देंगे, गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई है। फैजाबाद से अशफाक उल्ला खां को, इलाहाबाद में रोशन लाल को, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। एक बात यही ध्यान देना, गोरखपुर, गोरखपुर जो है किस नदी के तट पर है? गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर है। कौन सा? राप्ती नदी के तट पर है, ध्यान देना। और सूरत आपका ताप्ती नदी के तट पर है। ठीक है, इन्हें आप जरूर ध्यान देंगे। और गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है आपकी वर्षा होती है। आप ये जानते हैं न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? श्री कृष्ण अर्थात मथुरा में होती है। ठीक है, मथुरा किसके लिए फेमस है? ये आपका पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है। ठीक है, अगला बात करते हैं फैजाबाद। आपसे सवाल है कि इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम जो है अकबर ने बदल करके प्रयागराज से इलाहाबाद का किया था। तो आप ध्यान देंगे, इसका समय है 1574, 1573। ठीक है, कब? 1573 में जो है अकबर ने इसका नाम बदल करके इलाहाबाद किया था। एक सवाल फिर आता है कि कहाँ पर? तो आप ध्यान देंगे, अकबर के किले में एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जो कौशाम्बी से ला करके अकबर वहां स्थापित कराया था। ठीक है, इसकी रचना हरिश्चंद्र ने की है। इसे आप जरूर ध्यान देंगे। इसमें क्रमशः अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, बीरबल, इनकी सबकी जानकारी मिलती है। तो कहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। जरूर ध्यान देंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद और इलाहाबाद का भी पुनः नाम परिवर्तन करके हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके इसे रख दिया प्रयागराज। और इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? तो इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है फैजाबाद। फैजाबाद जो है, फैजाबाद पहले हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, जिससे राजधानी परिवर्तित करके इसे आशफुद्दौला नवाब थे, ये लखनऊ बनाए थे। ठीक है, जरूर ध्यान देंगे इसको। अवध प्रांत की राजधानी। आगे हम जानकारी बाद में देंगे। ठीक है, और आप अधिक से अधिक वीडियो को देखते रहें और समझते रहें और अपना प्रदर्शन एग्जाम में अच्छा से करते रहें। जय हिंद।